इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो तो इन्हीं 10 सालों में तैयार हो जाएगा ना। इफ 36 हैज बीन सेलेक्टेड, डिसाइडेड, तो उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सत्यु का, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर, देन जो बाबा कहते हैं कण कण सतो प्रधान बन जाता है, तो एक एक कोना सतो प्रधान हो जाता है, एक एक कण। तो वो और जो बच जाए, जो बाकी हैं हम लोगों को बताए हैं, तो उसका जो इमर्ज हो रहा है, जो वो ये जो पूरा सत्युग इमर्ज हो रहा है, वो तो इट मीन्स बहुत सूक्ष्म में, बहुत तेजी से, फास्ट गति में तैयार शुरू हो गया होगा। बिकॉज अगर 36 इज द डे ईयर, तो हमारे पास दिन कितने बचे हैं? गिन के 12 ईयर्स। 12 भी नहीं बोलेंगे, 11 ही बोलेंगे। हम्म, तो कितनी मेहनत, कौन सी वाली? हम्म, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आने की, अंतर्मुखी होकर सारे इल्यूजन्स का भाग तोड़, विमुख होकर, हर आकर्षण से मुक्त हो स्थित है ना, नहीं होना, प्लस उसको महसूस करना, उसको देख पाना से, नेत्र से, इसके लिए हमारे पास समय कितना बचा है? कुछ भी नहीं। ऐसी महसूसता होती, ऐसी महसूसता होती। धनिकात्मा, कृष्णात्मा, ऐसी महसूसता होती है। ज्ञानी आत्मा, क्या लगता? ये महसूसता हो रही है कि कारोबार तो बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, और वो बेहद पे होकर हो रहा है। नहीं, होता तो है ओम शांति बेहद में अब। हम्म। क्योंकि कुछ भी करो, जैसे कुछ भी, चाहे घर का ही कोई भी कुछ भी काम हो, तो लगता है कि बेहद के सबके घरों में ये सुख शांति पहुंचे। ये अंदर से अब फीलिंग्स तो आने लगी है सबके प्रति, जैसे निर्वैर और का जो सम्मान बहुत उठाया, बहुत अभ्यास किया, तो उससे बहुत आने लगा है कि मतलब अब जा तो रहे हैं उसी जगह छत। मतलब होता तो है, महसूसता भी होती है कि अब हर चीज बेहद में लगे, कि बेहद का ही सबका कल्याण हो। मतलब हर चीज अपने से ज्यादा बेहद में जाने लगा है सम्मान की प्रैक्टिस से। हर चीज में महसूसता तो होती है। हम्म। ओम शांति दीदी। दीदी अब हम्म। सब जगह सब जने साइलेंस साइलेंस पर ही जोर दे रहे हैं, और हम्म। जनवरी मास से तो बाबा की हर मुरली में यही एक सेंटेंस आता है, अपने को हम्म। आत्मा समझो, परमात्मा को साथ रखो, और सबको भाई भाई देखो। मतलब कोई भी ऐसी मुरली मिस नहीं हुई है जिसमें बाबा ने साइलेंस और ये 3 स्टेप्स नहीं बोले। करेक्ट, वेरी। कोई एक भी मुरली अभी जनवरी से नहीं जा रही जिसमें कि ये 3 शब्द बाबा ने कंटिन्यूअसली यूज ना किए हो। स्वयं को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो, और साइलेंस में रहो।
वाचा से अब मुक्त हो। हाउ इम्पोर्टेंट। अब वो अंदर से एकदम बोलने का भी मतलब लगता नहीं है कि किसी भी बात का मतलब अब कोई अंदर से आता नहीं है कि इसको जवाब दें, या कोई कुछ भी बोल रहा है। यहाँ तक कि हेल्पर्स भी कुछ बोले तो आगे से बोलने का उनको भी नहीं लगता कुछ भी। जो कर रही है ठीक है, अच्छा, बस मतलब अंदर से बहुत साइलेंस का अब महसूसता होती है कि अंदर से बहुत साइलेंस आ गया है, बहुत ज्यादा मतलब अब लगता है अंदर से। मतलब किसी भी बात का मन नहीं करता जवाब देने का, किसी को भी आगे से मतलब अब तो कोई आर्ग्यू मतलब कुछ भी करने का मन मतलब वो नहीं लगता। ये लगता है बस साइलेंस बाबा, देखते हुए देख रही हूँ बस, जो भी दिखा रहा है बाबा। मतलब बहुत ज्यादा अंदर से फीलिंग्स तो बहुत मतलब लगता है कि अब शुद्ध हो रही है जैसे। तो ओम सारे शांति। एक चीज शांति। ऐसे भी लगती है ना, जैसे कि किसी को काम दिया होता है, जैसे हमने किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है, पूरा काम दिया हुआ। तो बाबा ने जो अभी तक यज्ञ में भी हम सबको कुछ ना कुछ काम दे रखा था, चाहे खुद का परिवर्तन और पूरी प्रकृति का परिवर्तन। अब जब बाबा की डायरेक्शंस हैं 3 मंथ से कि खुद को आत्मा देखो, बाबा को याद करो, भाई भाई माने बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है। जो बाबा कहता है ना कि गुप्त हो जाओ, सिर्फ अब अपने में कहते हैं ना, जब आपका रोल खत्म हो जाए, पार्ट खत्म हो जाए, इन द सेंस जो बाबा कहता है कि मनसा सेवा करनी है बैठ के, अब और कुछ करना ही नहीं है। दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, करना नहीं है, वो सब तो अब सोचना भी नहीं है। माने जैसे हम कहते नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस अब उसमें स्थित हो जाओ, ऐसी वाली फीलिंग आती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले है ना ऐसे सोचते थे ना कि सकाश दे सकाश दे लेकिन अभी बाबा ने मीनिंग ही चेंज कर दिया है कि अगर आप अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो, यही सबसे बड़ा सकाश है। और बाबा, अगर आपने अपने को आत्मा देखा, सामने वाले को आत्मा देखा, तो बाबा तो वैसे ही साथ है ही। तो सकाश जो पहले पर्टिकुलर बैठ बैठ के देते थे प्रकृति को, इसको, तो अब हम अगर अपने सत्य में ही स्थित है तो सकाश तो ऑटोमेटिकली रेडिएट हो रहा है। क्योंकि जब हम सामने वाले को आत्मा देखते हैं ना, तो उसके प्रति हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। और ये एक अच्छा जो इस ग्रुप में भी था कि वो हर आत्मा स्वयं में ही संपन्न और संपूर्ण है। तो फिर उसके रोल से तो हमको कोई लेना देना है ही नहीं ना। जब बाबा कह रहा है सीधे सत्य को ही देखो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इच्छाएं, ब्लेम करना, ये सब भी तो खत्म हो गया। तो ये भी एक प्रकार का सकाश ही है, हर आत्मा की बेहद का। ओम शांति। शांति। ब्यूटीफुल। ये सब की जो उत्तर उत्पन्न होते हैं जब बाबा कोई क्वेश्चन पूछता है और आप एक उत्तर अंदर इमर्ज होता है, भले आप बोलते हो, कुछ लोग बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, पर उत्तर तो तुरंत ही इमर्ज हो जाता है ना। उसको वो होना ही होना होता है, ऑटोमेटिक है। प्रश्न के आगे उत्तर का आना भीतर से इट्स ऑटोमेटिक, हम चाहें हम ना चाहें। हमें कोई आवाज दे रहा हो ना दे रहा हो, पर कहीं कोई बोल रहा होगा ना, रास्ता बता दो, किसी और से पूछ रहा होगा, फटफट से निकलने, बेटा इधर से नहीं इधर से जाना है आपको, इट्स ऑटोमेटिक। पर उत्तर यह बताता है मेरा ज्ञान, मेरी स्थिति, मेरी धारणा, मेरी सेवा, मेरा योग कहाँ जाकर खड़ा है। तो अपने उत्तर के प्रति स्वयं ही सजग हो जाए। ओ, मेरे को ये आंसर आया था, इट मीन्स मेरा कनेक्शन, मेरा ज्ञान, मेरी धारणा और मेरी सेवा इस लेवल तक पहुंच गई है। हर एक अपने उत्तर को कंसंट्रेट करके सोचे
देखिए क्या उत्तर आया था इस प्रश्न का मेरे मन में। से स्वीकार करें। 5th अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति में आत्मा में ऊर्जा शांति से, शांति के महासागर से कंबाइंड भी और हूँ भी। बाप दादा मधुबन। बाबा की शांति, बाप दादा की शांति, माता पिता की शांति, पूरे एंजल वर्ल्ड की परम धाम की शांति और मेरे स्वयं की, मुझ निराकार की शांति सब आपस में कंबाइन। नीचे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, महसूस होता है वो तीसरी आंख, वो तीसरी आंख शांति है। उस आंख से बाप को पहचान लेते हैं तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तो मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। किस रूप का साहूकार है यहाँ पर? धन का साहूकार। इस वक्त जो बाबा में साहूकार बना रहा है, कौन सा वाला साहूकार? ओम शांति। शांति। ज्ञान धन का, संतुष्टि का, भरपूरता का। सिक्योरिटी का। आज जो पूरी दौड़ ना, सिक्योरिटी, बिल्कुल। पूरी दौड़ किसकी है? इनसिक्योरिटी की। बहुत सूक्ष्म में मैं आत्मा अपने आप को अब देखती हूँ तो मुझे लगता है एक एक कर्म मेरा सिर्फ इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। मैं एक कप चाय भी किसी को बना के दे रही हूँ ना, तो मेरे अंदर वो एक बहुत सूक्ष्म में इनसिक्योरिटी, मैं नहीं दूंगी तो ये नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं दूंगी तो मेरे कर्म गलत हो जाएंगे, मैं नहीं दूंगी तो वो उसको बुरा लग जाएगा। सिर्फ इनसिक्योरिटी। तो बाबा जब आता है हमें सिक्योर बनाता है। तो साहूकारी धनवान वो जो सिक्योर्ड है। ओम शांति बोले। दी अभी ऐसा टच हो रहा था, साहूकार सबसे है ही बाबा ना। जो बाबा बोल रहा है मुझे साहूकार बनाता है, क्योंकि साहूकार मुझसे ना जुड़ जाता है, मेरे साथ कंबाइंड हो जाता है, क्योंकि साहूकार और कोई है भी नहीं ना। वो तो अपनी जगह बात होगी ना। अगेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करके देखो कि जैसे ही बाबा मुझसे जुड़ता, सबसे बड़ी साहूकारी क्या हो जाती है? हम सबसे ज्यादा कौन सा विकार हमें घेरे हुए? दैट इज भय का, हम्म। इनसिक्योरिटी। तो जैसे ही बाबा हमसे जुड़ता है, कंगाल से निहाल, सिर्फ उन्हें याद करते करते मेरे अंदर में जो भय से कर्म हो रहे थे, अब वो
डिवाइन कर्म हो रहे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कर्म से सुकर्म में फिर अकर्म में ले वही है। आसपास के लोग अभी वही है, सिर्फ क्या बदल दिया बाबा ने कि बच्चे तुम यहाँ मेरी सेवा करते हो, इनसिक्योरिटी से नहीं हो, डर के मारे नहीं बैठे हुए, भय से ग्रसित नहीं हो, एकदम सूक्ष्म में भी जो भय है उसे बाबा निकाल कर इसमें अननोन मुझे जिस ऐसे दिन बाबा टचिंग हो ने रही है हमें ओम शांति, बनाया। इसमें ऐसे भी टचिंग हो रही है कि अच्छा बनने की भी हम्म बहुत ज्यादा इंसिक्योरिटी है। हम्म बहुत ज्यादा है। इसीलिए हाँ तो अननोन सिखाया है बाबा ने हम लोग को 2 दिन हाँ पहले। वही। अननोन, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई कॉल नहीं करता, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई इनवाइट नहीं करता, मेरे से अब किसी का कोई कोई भूल गए लोग मुझे। जैसे कल बाबा ने कहा भूल जाओ, सब मुझे भुला दे, ये मेहनत हमें करनी। सोनिया आइडेंटिटी को सब भुला दो। दुनिया को क्या याद आ रहे हैं? दुनिया को आ रहे हैं फरिश्ते याद, देवताएं याद, भगवान याद। मेरा वही फॉर्म अब इमर्ज हो गया। आई एम नाउ द एंजल, अव्यक्त अ- अ- अदृश्य एंजल। अब मैं उनकी दुनिया में हूँ, इस दुनिया वेल डेटीज आर वेरी वेल नोन, देवता वेरी वेल नोन, फरिश्ते वेरी वेल नोन, बट सोनिया अननोन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा सब माओ का बाप है। ये लाइन इतनी प्यारी है ना, क्यों मालूम क्यों? ये जब बाबा ये लाइन बोलता कि शिव बाबा तो सभी का पिता है ना, तो जो एक पॉइंट है इनसिक्योरिटी की, है ना, वो वहां खत्म हो जाती है कि मैं एक बाबा के पास बैठ जाऊं ना, मैं एक बाबा से अपना रिश्ता परफेक्ट बना लूं, 100% परफेक्ट बना लूं, तो इस दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जिससे मेरा रिश्ता खराब हो सकता है। मैं तो कई बार ना, मुझे किसी को सॉरी बोलना होता है या मैं किसी को कुछ समझाना चाह रही होती हूँ या मुझे लग रहा होता है बाबा मैं नहीं, मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ आत्मा तक ना, तो मैं बाबा बोलती बाबा मैं आपसे बोल रही हूँ, आप तो उसके पिता हो ना, आप तो सबके सबके सदगति दाता हो, आप सबसे कनेक्टेड हो, तो मैं उससे नहीं, मैं डायरेक्टली आपसे ही कनेक्ट हो जाती हूँ, आप उस तक मैसेज ड्रॉप कर दें। वेरी ब्यूटीफुल। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वे सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करिए, जो बाबा हम लोग को खींच रहा है ना कि एक में समाओ, वही गुरु है, वही टीचर है, वही मेरा गाइड है, वही मेरा डॉक्टर है, वही मेरा सर्वो सर्वा है। ये अब हमारे मतलब एक एक कर्म के रिलेशन में आना चाहिए। मेरे को बाबा से रिलेशन फॉर्म करते हुए कार्य करना, कुछ भी झाड़ू भी लगाना है ना, ड्राइविंग भी करनी है ना, पहले बाबा, बाबा यू होल्ड द कार। मुझे धीरे धीरे अपना जो ये विस्तार है ना, बुद्धि का, मन का, संबंधों का, उस विस्तार को लाकर बाबा में समेटना है।
इसीलिए बाबा बार बार हमें रोज ये बात याद दिलाता है, मैं ही सुप्रीम टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा सखा हूँ, मैं ही तुम्हारा वारिस हूँ, मुझे अब मेरे नाम पे सब कुछ कर दो, अपना सब कीचड़ा, मैं ही तुम्हारा वारिस हूँ, मैं ही तुम्हारा अर्धांग हूँ, चाहे वो युगल के रूप में देख लो। क्यों क्यों ये बाबा रोज हमें बारंबार बारंबार याद दिलाता है, ताकि बुद्धि का जो इतना विस्तार है ना, रगे हैं, सारी रगे ट्रांसफॉर्म हो जाए एक जगह। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, विनाश के अर्थ को अब समझना है। हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो बहुत दुखी होकर, बहुत परेशान होकर जाएंगे, जानना तो। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो कहते हैं ना, 1 महीने पहले से टिकट करा लो, सस्ती पड़ेगी, आप पहले से अपनी पैकिंग शुरू कर दो, आराम से जाओगे। और वही अभी टिकट कराई, अभी पैकिंग करी, कितनी हड़बड़ी होती है, कितना टेंशन होता है। ऐसे ही बाबा भी कहे, धीरे 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 करके अपने आप को फुल्ली समेट लो, उस एक को याद करें, नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? सुन लीजिए, जो लोग बहुत बोलते हैं ना, नजर लगती है, नजर लगती है, नजर लगती है, सुनिए, क्या ये आंखें नहीं, तीसरी आंख मिली है ना ज्ञान की। अपने आप को अगर आप हर पल आत्मा देखते रहोगे, आपको कोई देख ही नहीं सकता ना, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, पर नोन होने की कोशिश करेंगे तो भाई नजर लगेगी। अननोन को क्या नजर लगेगी, बोलो? अननोन को नजर लग सकती है, नोन को नजर लगती। आइडेंटिटी को हम बहुत पोषित करेंगे, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं पीएचडी, मैं आईएएस, मैं पीसीएस, नजर लगेगी। मैं धनवान, हम्म, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं इतने पैसे वाली, नजर लगेगी। मैं आत्मा अशरीरी, मैं आत्मा निराकारी, मैं आत्मा निरहंकारी, मैं आत्मा निर्विकारी, निर्भय, निर्भय। कैसे नजर? जिससे आत्मा जानती है कि हम भी, हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को बस याद करो, बाप आत्माओं को हमारा 84वां जन्म है, नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते, 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तुम प्रधान बन गई। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तो मेरी नजर, मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाओगे। बाबा इज माई सिक्योरिटी, ये फील होगा कब? जब आत्मा बन परमात्मा के साथ परमात्मा दुनिया का, हम्म, कैसे वो फॉर्म हो रही है धीरे धीरे, उसकी जब आपको वो नजारे, वो महसूसता जब आपको अपने में होने लगे, सत्युग का वो पहला दिन, सत्युग की वो पहली झलक,
सत्युग की खुशबू, सत्युग का सब कुछ अंदर इमर्ज होना शुरू, न्यारे हैं यहाँ से और वहां का सब अंदर इमर्ज होना शुरू हो गया। कैसे कण कण मेरा सहयोगी, मेरा मित्र, कैसे पूरी प्रकृति बिल्कुल मेरे साथ, एक रस, एक अवस्था, एक स्थिति, एक मत, एक राज्य, एक संकल्प में टिके हुए। इनोसेंस प्रिवेल कर रही है फुल यूनिवर्स में। मासूमियत है, यहाँ वाली मासूमियत नहीं, बुद्धू वाली नहीं। द डेफिनेशन ऑफ इनोसेंस of Satyug totally different. आपको याद करते रहो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, रिपीट करना थे। आत्मा पतित बन पड़ी है, अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा, अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल। आत्मा तो कंगाल है ना। आत्मा कंगाल कैसे, बताओ? ऐसे तो हम कहते हैं आत्मा सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, और आत्मा तो सदा इंटैक्ट है, कंप्लीट, होल, परफेक्ट है। तो फिर कंगाल कैसे हो? हम्म बोले ओम कंगाल शांति। कैसे? ओम शांति। ओम जैसे शांति। जैसे राजा जनक सपने में सोच रहा था कि मैं कंगाल हूँ, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्यता को भूली बैठी है और कंगाल समझ रही है। अपनी रोल आइडेंटिटी में फंस कर अपने आप को वैसे ही दुख सुख में इन्वॉल्व होकर के वैसे सोच रही है मैं वो। वेरी गुड। सब जॉन करें, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है हर बच्चे की चोनिंग को देख। बताएं जय श्री बहन, क्या लगता, कहाँ से कंगाल हो रहे हैं? जब आत्मा संपन्न संपूर्ण है, नहीं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोग को आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हम्म एक्चुअली बोले। डिस्कनेक्ट हो गया था दीदी, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुन लीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट कर गया। यही है कि बाबा कह रहा है कि आत्मा कंगाल हो रही है ना। तो हमने समझा आत्मा तो सदा सदा संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट, होल है। तो फिर कंगाल कैसे हो रही है? कौन हो रहा है कंगाल? अब आत्मा, हाँ बोले। हम्म, जो भी धारणा है उसकी कमी बोल सकते दीदी। हम्म। देखो, आत्मा के 3 अंग है ना, मन, बुद्धि, संस्कार। वो तीनों अभी कंगाल हो गए। हम्म इसलिए बाबा कहता है कि आत्मा कंगाल है। आत्मा का जो राज्य है, आत्मा की जो आइडेंटिटी है, वो ये तीनों भूल करके रावण की आइडेंटिटी में जी रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ये कंगाल है, क्योंकि ये तीनों मेरे साथ नहीं है। जैसे एक मैं एक बहुत मतलब साहूकार हूँ, हाँ, पर मेरे बच्चे, मेरे अंग, मेरा कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या कहेंगे? क्या आप तो बिल्कुल कंगाल हो ना, आपकी आपके अंग, आपका परिवार आपके साथ नहीं।
ऐसी आत्मा स्वयं में संपन्न संपूर्ण है, पर वो इतना बाबा में दिखाता है कि मन बुद्धि संस्कार उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। मन बुद्धि किधर भाग रहे? बाहर। प्यार चाहिए बाहर, ज्ञान चाहिए बाहर, सुख चाहिए बाहर, शांति चाहिए बाहर। भीतर देखिए, आत्मा स्वयं में ही शांत स्वरूप है। आत्मा तो सुख का भंडार है, आत्मा तो संतुष्ट है। तो कंगाली क्यों कहता बाबा? क्योंकि मन और बुद्धि विपरीत दिशा में देख रहे, वो अंदर देख ही नहीं रहे। तो बाबा आकर ये कनेक्शन फॉर्म करता है। बाबा इज अ कनेक्शन फॉर्मर, कनेक्ट करता है कि तुम बाहर कहाँ भाग रहे हो बच्चे, तुम तो वो ही हे मन, तुम जिसके अंग हो, वो है ही संपन्न संपूर्ण, वो है ही शांत। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, इसमें है ना ऐसे भी लग रहा था आज सुबह को कि है ना, जैसे है ना कोई बहुत रिच होता है, लेकिन जब वो सोया हुआ होता है ना, तो उसे कोई भी वो नहीं होता है कि मैं कितना हूँ, अमीर हूँ या क्या। तो ऐसे ही जब आत्मा अपने को भूल जाती है ना, तो देह भान में आ जाती है, तो उस समय वो कंगाल है। लेकिन जब वो यस, अपनी जागृत अवस्था में है, तो सारे गुण, सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मोड पे वर्क करते हैं। जैसे देह भान में आने से क्रोध, लोभ, ये अपने आप वर्क करती हैं। और जब जागृत अवस्था होती है तो ये सब भी ऑटोमेटिक मोड पे काम करते हैं, खुशी, प्रेम, आनंद, ये। तो उसमें बस ये सोने और जागने का से ये गड़बड़ हो जाती है। बस एक ही करेक्शन है, आत्मा सो जाग नहीं रही है। उसको वो जब कर्म में, मतलब जब आत्मा देह में आती है ना, जब मतलब कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, तो जो उसका मन और बुद्धि है वो सोया है। वो भूल गया कि अरे ये राजा तो ये है, उसने रावण को राजा मान लिया, है ना। जब तक आत्मा राजा, तो 2500 वर्ष तक सब परफेक्ट। जैसे ही मन और बुद्धि ने बाहर की दुनिया को राजा मानना शुरू कर दिया कि अगर मेरे पास एम्पायर है तो मैं धनवान हूँ, अगर मेरे पास बल है तो मैं बलशाली हूँ। जब वो बाहर कनेक्ट होने लग पड़ा, मन और बुद्धि आत्मा से अलग हो गया, देन वो कंगाल होना शुरू हुआ। आत्मा सदा ही संपन्न संपूर्ण जागृत है, मन उसकी जागृति से विमुख हो गया। जो अंग है ना, वो विमुख हुए। तो घोर अज्ञान निद्रा में मन और बुद्धि सोया हुआ है। तो इसीलिए हीरा पड़ा हुआ है कोयले की खान में, पर वो दिख नहीं रहा ना, क्योंकि बाहर वालों को कोयला ही कोयला दिख रहा है। तो आत्मा अंदर संपन्न, संपूर्ण, पूर्ण जागृत, मन उसकी जागृति के बारे में अनजान। तो निहाल कैसे बने? एक अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं। अभी भी जागृति कौन ला रहा है? आप बताओ। मनी तो ना, हम संकल्पों से ही तो जागृत हो रहे हैं ना। कनिकात्मा, हाँ जागृत जी, कौन बिल्कुल हो रहा है? सही कह मनी रहे ही जागृत हो रहा हैं। हाँ जी। है नहीं, ना। ज्ञान से कल्पों संकल्प से। ही। हाँ जी। हाँ, और वो जैसे जैसे जाग रहे हैं वो आत्मा को पहचान रहे हैं। हाँ, पहले एक्टिव मन बुद्धि ही हो रहा है, तभी वहां मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। दी इधर आगे ना बाबा ने कहा है ना कि दूसरे धर्म बाय प्लांट्स होते हैं। मतलब इसका उससे आंसर ऐसा फील हो रहा था कि ऑटोमेटिक दूसरे धर्म बाय प्लांट होते जाते हैं त्रेता के बाद। तो ऐसा लग रहा था कि जो जैसे ना मशीन में से भी एक प्रोडक्शन होता है, तो साइड प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं ना। तो मन का रस साइड प्रोडक्ट्स में चला जाता है, तो मेन प्रोडक्ट का जो मेन रस है वो मेन प्रोडक्ट का रस कम हो जाता है। ऐसा भी ले सकते हैं, मतलब समझने के लिए कि दूसरे धर्मों ये में तो जैसे आपकी मन समझ। बट गया। पॉइंट इज दिस कि मैं आत्मा से जैसे ही मेरा कनेक्शन, मन जब तक आत्मा को जान रहा था, मन कनेक्टेड था आत्मा से, तो
पूरी तरह संपन्न संपूर्ण। उसको जैसे इससे डिस्कनेक्ट हुआ, उसने बाहर की दुनिया देखनी शुरू कर दी, उसको बाहर दिखने लगा, तो वो, और वहां सबसे पहला आक्रमण हुआ भय का। इससे बाबा के सतयुग त्रेता में इजीली माँ बाप अपना सब कुछ बच्चों को देते, इजीली और बहुत अच्छे से उसमें चले जाते हैं अपने वानप्रस्थावस्था में। अभी क्या होता है, अभी हम इजीली क्या, उससे भी हम दे ही नहीं पाते, अंतिम श्वास तक लोग अपना दे नहीं पाते, किसी को भी, भाई बच्चों को भी नहीं दे पाते। कारण भाई है, भाई है। भय क्या है, अभी अगर इनके नाम पर सब कुछ, हमें तो पूछेंगे नहीं, हम तो करेंगे नहीं, इसलिए होल्ड रखना है मुझे। तो भय, विश्वास की कमी, दैट स्टार्टेड त्रेता के एंड में। मन को लगा मेरी सिक्योरिटी व साधनों से, इसीलिए बाबा कहते हैं साधन से नहीं, साधना से जीत करो। क्योंकि आगे जो जीवन है, आगे का जो समय 21 जन्म है, दैट इज ऑफ साधना से अर्जित हुआ। जो साधना से होगा, जो तपस्या से होगा, उसको जाने का भय नहीं होगा। जो साधन है, जो दिखते हैं, टच हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, उनके जाने का भय होता है, क्योंकि वो नश्वर है, पता है हमें। हर चीज जिसको हम पकड़ के बैठे वो नश्वर है, इसीलिए वो बेचैन है, इसीलिए वो बांध रहा है, पैसे जोड़ा है, घर अपने नाम करा रहा है, ज्वेलरी करा रहा है, सब चीजें अपने नाम अपने नाम अपने नाम। क्यों? डर, सिर्फ डर काम कर। और ये डर का बीज पड़ा त्रेता से, जिस पर आत्मा की शक्ति को हमने पहचानना बंद कर दिया। इसीलिए आज भी बाबा कहता है साधन नहीं, साधना से लाओ सब कुछ अपने कंट्रोल में। वाचा से नहीं, अव्यक्तता से लाओ सब कुछ अपने कंट्रोल में। फिर निहाल कैसे बने, ये अक्षर भक्ति मार्ग है जिस पर बाप समझाते हैं। वेद, शास्त्र, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई, स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वे पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि जब पढ़ाई द्वारा, पढ़ाई के मंथन द्वारा, पढ़ाई की समझ द्वारा, पढ़ाई की धारणा द्वारा जब तुम पवित्र होते हो तो साधन मुक्त होते हो, आकर्षण मुक्त होते हो, तनाव मुक्त होते हो, लगाव मुक्त होते हो, संघर्ष मुक्त होते हो, हिंसा मुक्त होते हो, द्वैतता से मुक्त हो जाते हो। ऑटोमेटिक धारणा होती है। तो जितना निराकार की प्रैक्टिस, जितना आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस, जितना अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, अननोन की प्रैक्टिस बढ़ती जाती बढ़ती जाती, खाली हो रहे ना हम, झड़ रही है चीजें बुद्धि से, मन से, तो क्या था, धारणा अपने आप होती है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तुम बच्चे समझते हो। अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा
को संपूर्ण पवित्र बनना। तो जगी हुई थी, वे अब बुझ गई। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वाले में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाए, ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते। कोई परवाने सिर्फ पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, कोई फिर कभी आते ले जाते हैं। इसका ही सारा गायन इस समय चलता है, उनके ही बनते। वापी वर्षा देंगे, गायन भी है। 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कर के लिए वर्षा देते हैं, रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है। भले तुम और किसी को भी स्वामी सदगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वे ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वह ट्रुथ क्या कर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। इसको इसको कितना जोर से अंडरलाइन करना है। वही पुरानी दुनिया को सचखंड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इसी तन में बैठे बैठे, इसी मन, इसी बुद्धि, इसी संस्कार, इसी संबंध संपर्क, इसी गृहस्थी में बैठे बैठे, बिल्कुल यही बैठे बैठे फुल ट्रांसफॉर्मेशन सचखंड। यस, नजर से निहाल, नजरिया बदल दे रहा है ना बाबा, बिल्कुल नजरिया बदल दिया निहाल कर दे रहा है बाबा। हम लोग को साहूकार बना दिया। मुझे तुम थोड़ी किसी पर डिपेंडेंट हो। तुम इंडिपेंडेंट हो। तुम निर्भय हो, भय से नहीं कार्य करो। कितना जब से निर्भय पर वर्क करे, कितना भय बाहर निकला। कितने बच्चों को ये परेशानी, इतने तरह के भय दिखने लगे, इतने तरह अंदर जितना जितना ये स्वमान धारण करे। मैं निर्भय, मैं निर्वैर, मैं निराकारी, मैं निर्विकारी, मैं निरअहंकारी। तो जितना अंदर अहंकार है, जितना अंदर वैर है, जितना अंदर भय है, आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी, कैसे आवाज बाहर कट रही निकला। है। ये साफ पानी, साफ इमोशंस है। हेलो, सबको आ रही है? सबको कट रही है? अब आ रही है, शांति। बीच बीच में कट जाती है, अब वैसे आ रही है। तो उसी अब पुरानी नहीं आ दुनिया रही है। में बैठ बाबा सचखंड स्थापित करवा। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता नहीं। बाकी जो अब खंड है उसका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुख वंशी, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पूर्ण रूप से पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो, वहां रावण राज्य होता ही नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा
क्या चीज है, बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया। बच्चों को समझाया आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे बाप भी अविनाशी, और इसके चारों ओर विनाशी ड्रामा घूम रहा है। एक सेकेंड भी दूसरे सेकेंड से मिल नहीं रहा है, चाहे वो कलयुग का हो, संगम युग का हो, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, कोई भी एक सेकेंड दूसरे वाले सेकेंड से मैच नहीं खा रहा है। मैं अविनाशी आत्मा। और मालिक का अर्थ भी आज बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है। मालिक का अर्थ ये नहीं कि मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं। मालिक का अर्थ मैं सब जान गया हूं, सब पहचान गया हूं, पूर्ण रूप से हर एक ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक चेंज, हर एक सेकेंड जो घड़ी की सुई के माफिक बीत रहा है, मैं उसके प्रति सजग हूं, मैं उसके प्रति पूरी तरह जागृत हूं, अवेयर हूं, पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। आज बाबा ने एक टचिंग ये वाली भी दी कि मालिक का अर्थ क्या होता है, तो वही पुराना वाला आता है, कलयुग वाला आंसर। मालिक मतलब उसके कंट्रोल में सब कुछ। जो चल रहा है उसको चलने दे रहा हूँ, जो भी भीतर चल तो रहा है बाहर चल रहा है बाबा उसको ने चलने कहा दे रहा हूँ। बच्चे ये तो कलयुग का आंसर है। कुछ कह रहे हैं? हाँ दीदी, चाहे बीच पर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है दीदी, पर नेटवर्क इश्यू है दीदी। मेरा नेटवर्क इशू है, आप लोग का नेटवर्क इशू है, ये क्लियर करें। दीदी आपका नेटवर्क ठीक है, बहनों को प्रॉब्लम हो रही है। आ रही है स्क्रीन, सबको नजर आ रही है? आ रही है जी। वह सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकार। कला कम होती जाती, कला कम, चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती, पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े, वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी है तो उनको भी विकार ही दिखाई देगा, नोट कर लीजिए। अंदर जैसी स्थिति होगी बाहर वही दिखाई देगा। हम्म। ये नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने हैं, उस समय के ही ये चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा भारत में ही आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। ये है
भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, ये भी ड्रामा में नूड है। अच्छी रीति समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े, फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले से नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारीपन की निशानी, परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं पवित्रता की निशानी, आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ही ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उनका जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उस उनसे मैं नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, यहाँ तुम क्यों आए निहाल बन, विश्व का मालिक बन। मालिक का अर्थ क्लियर हुआ सबको? मालिक का अर्थ क्लियर हुआ? मालिक का अर्थ समझा? हम्म आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मालिक का अर्थ क्लियर ऐसे भी हो, जैसे आपने भी कहा ना, कंट्रोल करने वाले को मालिक नहीं कह सकते, तो भगवान शिव भी तो हम विश्व का मालिक हम उसको कहते हैं ना। तो विश्व का मालिक मतलब वो तो हमें देखो ना क्या सुख देने आया है, कंट्रोल करने थोड़ा हमारे ऊपर आया है। और वैसे भी दीदी ना पंजाबी में हम अपने घरों में बोलते हैं मालिको तुसी खुश हो, तो मालिको हम ना बड़े खुश होकर बोलते हैं किसी को जब हम मालिक कहते हैं। अगर वो कंट्रोल मेरे ऊपर करता होगा तो मैं कभी खुश होकर नहीं कहूंगी उसको। हाँ दीदी, मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा ड्राइविंग कर रहे हो बैठी। ओम ठीक, शांति। ओम शांति, ओम शांति। बताइए मालिक का अर्थ क्या समझ आया? पूनमात्मा, मूलम, मालिक का अर्थ कुछ क्लियर हो रहा? ओम शांति दीदी। शांति। मालिक मतलब जैसे अगर हम स्कूल में देखें तो मालिक के साथ हम होते हैं तो एक सेफ्टी महसूस होती है। तो मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो मैं जहाँ उपस्थित हूँ अपनी स्थिति में, तो और आत्माएं भी सेफ्टी महसूस करेंगी, वहां पे निर्विघ्न महसूस करेंगे अपने आप को। प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे अपने आप को। जी। यस। शांति अंजल। शांति। बाबा एक और अर्थ में भी बोलते हैं, बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तो प्यार से बच्चों को हम चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तब भी हम प्यार से बोलते हैं तुम मेरे मालिक हो। बोलो मालिक क्या चाहिए आपको, जैसे बाप बच्चे से कहते हैं ना, वो भी उस अर्थ में बाबा यूज करते हैं हम लोगों के लिए कभी कभी। बाप को याद करो तो निहाल ओम बन जाए। शांति। मालिक से ये भी तो लग रहा है ना कि जैसे मालिक वही होता है ना जो माला माल होता है हर चीज से, उसको मालिक बोलते हैं। तो मैं भी जब बाप के साथ होती हूँ माला माल होती हूँ गुण शक्तियों से, तो मैं मालिक होती हूँ। ये भी ऐसा लगता है। तो मालिक वो जो स्वयं में संपन्न और संपूर्ण है, मालिक वो जो सब, जिसका प्रेजेंस सबको प्रोटेक्टेड फील करा रहा है, सबको सिक्योर फील करा रहा है। मालिक वो जो कहीं भी किसी भी रूप में
किसी को भी बांध नहीं रहा, सबको स्वतंत्र करके बैठे, बट नॉलेज उसे सब की है। नॉलेज पूरी रखता है पर कंट्रोल नहीं करता है। मालिक वो जो प्रजा को सांस लेने देता है। जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो हम उसको सांस नहीं लेने देते हैं। बाप ही कहते तुमको ये बनना है, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया। बाप अपना परिचय भी देते हैं, नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वे गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भूली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आंख खोली विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, पाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। वे भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है ना, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, एक ही निराकार आत्मा भी निराकार। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हुए पतित पावन, ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वे सदैव पावन है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वे सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ा ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा के याद। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए लाइन कही हाँ कि जी। बाप को तो ऑलरेडी टाइटल मिला हुआ है, तो वो सर्वशक्तिमान का टाइटल के लिए बाबा बोल रहे हैं ना? हम्म अच्छा। तो बाबा कह रहे मुझे पढ़ के थोड़ी लेना है, तो हम्म सर्वशक्तिमान टाइटल। हम्म। क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। एक की याद में स्वयं को निहाल करना है। वरदान दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक, अपनी कमजोरी को जानना महसूस करना। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूस। परिस्थिति के पेपर के कारण जो जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता सहज परिवर्तन करा देती। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। तो अपनी कमजोरी को महसूस जरूर करना है पर उसमें अटक नहीं जाना। हम्म स्लोगन है वारिस वह जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। जी हजूर हाजिर कहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।
ये स्लोगन का लाइक इंग्लिश में तो इतना प्यारा वो दिया हुआ है, हम्म, इवन वरदान को भी जो इंग्लिश मुरली है ना, हम्म, ओम शांति। ओम शांति। हाँ देखो स्लोगन में दिया है कि एंड हियर इज वन हु इज एवर रेडी एंड सेज जी हाजिर, यस माय लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट इन एवरी सिचुएशन। हम्म, लाइक हर सिचुएशन में मैं हट ही नहीं सकती हूँ, मैं हूँ। जो आपने याद एक बार कराया था, मैं हूँ करो, हूँ, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। And here is one who is ever ready and says, Ji Hazur, yes, my Lord, I am present. यस मैन, बाबा का यस मैन। Yes, मतलब ma'am. एवरी सिचुएशन इज कमिंग बिकॉज आई एम देयर, बिकॉज मैं आत्मा हूँ। आपने यादें को बहुत पक्का कराया था कि तुम हो, बाबा है इसलिए तुम हो, तुम हो शरीर है इसलिए नहीं, कुछ ऐसे आपने समझाया था। हाँ, मतलब बाबा है तो मैं हूँ तो ही तो ये पूरी दुनिया है ना। इसी हाँ। पर मैंने शरीर छोड़ दिया, दुनिया खत्म ना, फिर कौन हम्म, मेरा कौन तेरा। क्या हम्म, बदलना है, क्या चेंज, क्या रोकना है, क्या पकड़ना है, किसको, मतलब क्या रह जाता है। उस हर चीज में जान मेरी वजह से है, इस शरीर में जान मेरी वजह से है। जो मैंने यहाँ पर एक्वायर किया हुआ है, लाइक नेम, फेम, फैमिली, डिग्रीज, सब चीजों में जान जब तक है। आपके नेम प्लेट में जान कब तक है? जब तक मैं आत्मा हूँ। हम्म। नहीं तो नेम प्लेट फट से हट जाएगा, लेट लग जाएगा उसके आगे। ये जैसे ब्लेसिंग इसमें लिखा ना, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, तो फर्स्ट इज द रियलाइजेशन ऑफ योर वीकनेसेस, and second thing is कि realization of the situation and the desires and the feeling in the mind of the person who becomes an instrument for something। मतलब अगर कोई भी सामने वाला जो भी आ रहा है, तो उसकी क्या सिचुएशन और क्या डिजायर या फीलिंग है जो उसे इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, इसको ऐसे लेना है क्या? यस, क्योंकि वो आया ही मेरे दो चीजों के लिए, अब मेरे पास कुछ आ रहा है। हाँ। वन इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकेंड इज उसको कुछ, मतलब बाबा को हमसे उसको कुछ देना है हमारे द्वारा। डिवोटी, बाबा कहते हैं ना, तुम डिवोटर्स हो, तुम देते हो। हाँ, हम्म, वो हमारे डिवोटी बनकर आते, तो या तो वो हमारे डिवोटी बनकर आते, मीन्स वी हैव टू गिव समथिंग। और सेकेंडली, दे आर द इंस्ट्रूमेंट टू टेल मी दैट प्लीज दिस मच और मोर यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। इतना और तुम्हें अपने अंदर सुधार करना है। हम्म, माना कोई आया, कोई मुझे बार बार ना मेरे कमी कमजोरी बताता चला जाए। शुरू में आत्मा आत्मा आत्मा, धीरे धीरे फिर ना मुझे इफेक्ट होना शुरू हो गया। क्या है, पूरे टाइम मेरी बुराई कर रहे हैं, क्या है, पूरे टाइम मेरी बुराई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या सीखा मैंने? ये कि एक तो कि मैं कमजोर हूं, मैं तो अपने अपनी स्वस्थिति में टिकी नहीं। देखा, थोड़ी देर का बुराई मुझे हिला ले गया। इट मीन्स मेरा अभी परफेक्शन नहीं आया है सोल हम्म, कॉन्शियस। क्योंकि बुरा तो बॉडी को लगता है, सोल तो अव्यक्त है, उसको बुरा नहीं लग सकता, उसका कोई फॉर्म ही नहीं है। तो वो जिस किसको बोल रहा है, जिस, मैं मान लीजिए मैं कुली का रोल कर रही थी बैठ करके, ठीक है, हम्म, मैं कुली का रोल करी, कोई आके बोल रहा है ये रोल अच्छा नहीं है, इसमें इसके डायलॉग अच्छे नहीं है, ये कितना गंदा बोल रहा है। अरे, यही रोल मिला है, जो डायलॉग मिला है, जिस तरह से एक्ट बोला है, वही तो एक्टर कर रहा है। तो जो बुराई हो रही है वो किसकी हो रही है? डायरेक्टर की हो रही है, या राइटर की हो रही है, या सीन की हो रही है। मैं तो सिर्फ उसमें एक एक्टर हूं ना, मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो सीन में लिखा गया है। तो जो मैं, मतलब जो एक्टर है वो तो शांति से बैठ जाएगा, गो एंड टॉक टू द डायरेक्टर, गो एंड टॉक टू द राइटर, गो एंड टॉक टू द स्क्रीन प्लेयर। मैं तो हम्म, सिर्फ कर रहा हूँ, राइट। तो जब ये बुद्धि में रहे कि जो ग्लानी हो रही है, जो बुराई हो रही है, वो तो उस एक्ट की हो रही है, उस एक्टर की हो रही है। हम्म मैं तो उससे बिल्कुल भिन्न हूं ना। आई एम स्टोरीलेस, आई एम एक्टलेस, आई एम इमोशनलेस, आई एम फीलिंगलेस। ये कितना लंबा समय तक प्रिवेल करता है। अब अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हम लोग को नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास बहुत आ गई है। हम्म, बहुत अंडरस्टैंडिंग में हम लोग सब बिल्कुल 100% मार्क्स लेके पास हो चुके हैं। अब उस अंडरस्टैंडिंग की पालना, दीर्घ काल तक उस समय में स्थित रहना,
तो जब मैं कहती कि बाबा मैं दीर्घ काल तक अपने निरअहंकारी स्वरूप में हूँ, तो मेरी टेस्टिंग किससे होएगी? कोई आके मुझे बुरा बोलेगा, कोई आके मुझे अच्छा बोलेगा, कोई आकर मेरी ग्लानि करेगा, कोई आकर मेरी स्तुति करेगा। तभी वीकनेस दिखेगी ना तो खुद पता की। चलेगा ना कि हम्म। हाउ मच आई हैव सस्टेन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग। जो हाँ, अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली कि मैं निरअहंकारी हूँ, उसको मैंने सस्टेन कितना करके रखा हुआ है, कितनी देर तक वो रह पाती। वो अब सदाकाल की हो गई है, बोल के चले जाओ फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिति आ गई। तो दे आर द सिचुएशन, द पीपल आर जस्ट कमिंग टू टेल ओनली टू थिंग्स। वन, या तो हमें उनको देना है बाबा का, लेने के लिए आए, या तो वो, और या फिर वो मुझे ही मेरा मिरर दिखाने के लिए आए। ओनली फॉर द टू थिंग्स। ठीक है। जी। ओम शांति दीदी। हाँ। जी अभी आपने कहा ना कि मैं जिस चीज को महसूस करती हूँ उस पर जान डालती हूँ। अभी आप इस टॉक से पहले ये बात कर रहे थे, तो अगर शरीर के साथ हो तो शरीर जिंदा है ना। तो आज महसूसता की शक्ति भी तो मीन्स मुझे खुद को पता होना चाहिए कि मैंने किसको महसूस करना है। यस एग्जैक्टली, यही बाबा कहता है कि मैं कितनी देर तक अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठी हूँ, क्योंकि आवाजें लोग नॉन फरिश्ता ही है। मेरा नॉन फिगर इज फरिश्ता, मेरा नॉन फिगर इज देवता। मेरा नॉन फिगर इज पूजनीय, ये तो अननोन है। ये जो 84 बर्थ में से जो हम लोग 64 लेते हैं, वो नोन है क्या? अननोन है वो। बट जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है, जो मेरा देवता स्वरूप है, वो पूरे 5000 वर्ष तक नोन है, अविनाशी है वो, कभी नहीं भूलता। पर ये जो 84 जन्म के बीच में 64 बर्ड्स हम लेते हैं, वो किसी को याद है? किसी को नहीं याद, कोई याद रखना भी नहीं चाहता। तो जो मेरा सत्य स्वरूप है, जो मेरा एक्चुअल है, उसको मैं ज्यादा महसूस करूँ ना, उसी से लोगों को फायदा होगा। मैं जितना अपना फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप, निरहंकारी स्वरूप, देवता स्वरूप मैं जितना महसूस करूंगी, इमर्ज करूंगी, उतना पूरे विश्व को उससे फायदा होगा। क्योंकि कोई ना कोई मुझे एंजल के रूप में याद कर रहा है, कोई मुझे देवता के रूप में याद कर रहा है, कोई मुझे देवी के रूप में याद कर रहा है, कोई मुझे भगवान के बच्चे के रूप में याद कर रहा है ना। तो पूरी दुनिया मुझे याद करे, तो मैं जो मुझे जिस रूप में याद कर रहा है, वो उसी रूप में उसको फायदा करेगा ना। मैं सोनिया के उसमें बैठी रहूंगी तो उनको वो तो पत्थर से बातें कर रहे हैं, उस पत्थर में जान कब आएगी? व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग आई एम देवता, पत्थर में जान आ गई। व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग आई एम फरिश्ता, फरिश्ते में इट जान मीन्स आ आई एम दीदी जस्ट लाइक सैटेलाइट है ना। तो वो ये क्या कर, तो मैं सैटेलाइट हूँ। तो जब मैं फरिश्ता स्वरूप में बैठती हूँ या मैं देवी स्वरूप में बैठी हूँ तो मैं उसको कुछ दे सकती हूँ। अगर मैं खुद ही नहीं उस स्वरूप को महसूस करी तो मैं नहीं दे पाऊंगी, और मैं ये नहीं दे पाऊंगी तो वो भार ही है जो फिर परिस्थितियों की फॉर्म में आएगा। यस। पर दीदी ये जो आज वरदान है ना, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। पहले बाबा ने कहा कि कमजोरी को महसूस करना है ना। अगर अपनी कमजोरी को महसूस करेंगे तो आपकी स्थिति डाउन भी तो चली जाती है ना दीदी। महसूस करना मतलब यहाँ पर रियलाइज करना है, उसमें बैठ थोड़ी जाना है। जस्ट रियलाइज इट कि इट इज देयर, एंड उसको उसको हटाना कैसे है। आपको अगर पता ही नहीं होगा आपके अंदर बीमारी क्या है, तो दवाई कैसे खाओगे? पर ऐसा कभी सुना है डॉक्टर से, बस तुम्हारी अपनी बीमारी जान लो, दवाई मत करना? यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ वीकनेसेस इज कि तुम जान जाओ यहाँ पे वीकनेस है, तो उसके प्रति तुम सजग रहो, उसके ऊपर वर्क करके उसको More, पावरफुल बनाओ। more of the weakness है ना। यस, Yeah. यू शुड नो एंड यू शुड ओवरकम, नॉट ओनली कि बस रियलाइज करके सो गए। और जब कोई पेपर, पापा ने अभी कहा ना सर्वश्रेष्ठ स्थिति को भी महसूस करो, तो वो तो तभी मैं उसको शायद फिर अपनी स्थिति को भी ज्यादा अच्छे से उस एलिवेटेड उसकी पोजीशन को समझ भी पाऊंगी। देखो ना, लिखा है योर ओन स्टेज इज एलिवेटेड एंड द एडवर्स सिचुएशन इज अ पेपर। दिस रियलाइजेशन विल इजीली enable you to transform yourself. Realization will enable you to transform yourself. ऐसा थोड़ी कर रियलाइज करके बैठ जाओ।
जी अब जब तुमने जैसे सपोजिंगली मुझे पता चला भय है, ठीक, भय को मैंने जाना, अब उसके आगे मैंने एलिवेटेड स्टेज क्या बनाया, मैं निर्भय आत्मा हूं, मैं तो ऊर्जा हूं ना। भय तो तब है जब मैं कॉर्पोरियल फॉर्म में हूँ, मतलब जब मैं साकार में हूँ। साकार मुझे डराता है, पर निराकार तो निर्भय है। अब मैंने जितना निराकार स्थिति पे वर्क करना शुरू, मैं आत्मा निराकार में, एक स्वतंत्र ऊर्जा में, अव्यक्त में, अशरीरी में, निराकार में, आइडेंटिटी लेस में, इमोशन लेस में, फीलिंग लेस में, स्टोरी लेस, आई एम टोटली फ्री, एकदम स्वतंत्र ऊर्जा हूं। अब जहां मेरा इस एलिवेटेड स्टेज पे वर्किंग शुरू हुई, तो भय क्या हो रहा है, भय खत्म हो रहा है। तो माई एलिवेटेड स्टेज is enabling me to transform my fear realization कि okay I was fearful। जैसे अभी 2 दिन पहले हम लोग का अननोन पे वर्क हो, कितनी बार तो लिखा ना अननोन वॉरियर्स, पर उस परसों क्लिक कर गया अननोन वॉरियर। हाँ, मैं अननोन कहाँ होना चाहती हूँ, मैं तो नोन रहना चाहती हूँ। अब जितनी अननोन उतनी हल्की, 2 दिन में फीलिंग आ रही, जितनी अननोन उतनी हल्की, जितना कोई नहीं पूछ रहा उतना अच्छा, जितने इनवाइट्स नहीं आ रहे उतने, तो कितना एलिवेटेड हो रहे हैं। अब यही अभी परसों तक दुख दे रहा था, लो कोई पूछ भी नहीं रहा, लो कोई याद ही नहीं कर रहा, लो मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा। और जहां उस अननोन वॉरियर की मीनिंग समझ में आए, आई बिकेम हैप्पी। थैंक यू, कोई मत बुलाओ, थैंक यू देयर इज नो इनवाइट, थैंक यू नोबडी इज कॉलिंग मी, right I am. So what has happened? The realization enabled me to transform myself with the elevated stage. थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो ऑनेस्ट हार्ट से पहले जानो, हाँ भय है बाबा, मैं भय से कार्य बहुत ज्यादा कर रही थी, बाबा समझ में आ गए, अब निर्भय होके कर रही हूँ। अब मैं ईश्वरीय दूत के रूप में कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। काम वही कर रही थी, एक गिलास पानी पिला रही थी, बट अब ईश्वरीय दूत के रूप में पिला रही हूँ, ईश्वरीय संतान के रूप में पिला रही हूँ, ईश्वरीय उत्तराधिकारी के रूप में पिला रही हूँ, ईश्वरीय सेवादारी के रूप में कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्म हो गया, काम वही हो रहा है, एक गिलास पानी। You will receive blessings from the comforters of hearts। दिलाराम बाप से बस दुआ ही दुआ प्राप्त करने का तरीका, कर्म करना ही करना है, कर्म से छुट्टे हो ही नहीं सकते। ऐसा लगा दीदी जैसे मैं आत्मा जब महसूस करती हूँ तो ही बाबा की शक्ति को मैं खींच पाती हूँ। इसलिए नहीं तो नहीं खींच सकते। महसूस करना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इसीलिए बाबा कई बार बहुत बहुत सारी अव्यक्त मूल्यों में महसूसता की शक्ति पर बहुत बोले हैं बाबा, महसूसता की शक्ति, महसूसता की शक्ति। चलिए, थैंक यू बाबा। अच्छा, अभी जिन लोग के पास भी थोड़ा टाइम हो, हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग में से थोड़े बच्चों के पास टाइम है तो हम लोग थोड़ी देर योग करेंगे बैठ के। तो जो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। यस, मुझे करनी है स्टॉप।